नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में। तो देखिए 23 जनवरी को इनका जो दिवस है पराक्रम दिवस के रूप में इस दिन को एज ए सेलिब्रेशन किया जाएगा। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे देखिए पहले के हमारे जो वीडियो है लास्ट ईयर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। हमारे जो वीडियो के पीडीएफ है बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो है डेली द हिंदू पीआईबी नोट्स आप सर्च करना, वहां पे मिल जाएगा। सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, इनके कुछ स्लोगन है, नारे जो हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली चलो है, जय हिंद है, इतिहाद इतिमाद कुर्बानी भी इन्हीं का स्लोगन है। उसके बाद में देखिए इनके बारे में बात करें तो देखिए ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1938 का जो हरिपुर सेशन जो था और 1939 का त्रिपुरी जो सेशन था उसके ये प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद में देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की 1939 में। ठीक है, और ये पॉलिटिकल अगर इनके मेंटर की हम बात करें तो देखिए वो चित्तरंजन दास, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में देखिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन्हीं के नाम के ऊपर, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट गाइस देखिए बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। तो देखिए इसको बनाया जाता है बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और देखिए रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, तो ये पहला यूनियन टेरिटरी बना टू हैव सच एन इंडेक्स, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट गाइस देखिए हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल टाइगर फॉर्म के बारे में। तो देखिए ये जो है ग्लोबल टाइगर फॉर्म जो है ओनली इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी एस्टैब्लिश विद मेंबर्स फ्रॉम विलिंग कंट्रीज टू एम्बार्क ऑन ए ग्लोबल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टाइगर के लिए, बिल्कुल। और देखिए टाइगर के बारे में बेसिक हम यहाँ पे बात करें गाइस तो देखिए आयुष्मान का जो स्टेटस है, रेड लिस्ट जो है आयुष्मान की, उसमें टाइगर को बिल्कुल कैटेगराइज किया गया है एज ए एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल फर्स्ट में इनको जगह दी गई है। साइट्स का जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसके तहत इनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिली हुई है। वैसे देखिए टाइम पे जब भी ये चर्चा में आते हैं बिल्कुल हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें तो देखिए इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गिरकिन्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए गिरकिन क्या होते हैं भैया, खीरा तो आपने खाया होगा ना, तो ये खीरा ही होता है, यही समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए केरला गेट्स इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। उसके बाद में नेक्स्ट गाइस बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बिल्कुल चर्चा में है। तो देखिए ये एक सिविलियन ऑनर इन इंडिया दैट इज फर्स्ट, पहली बार अवार्ड किया गया था 1996 में। अब देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है दो कैटेगरी में बिल्कुल दिया जाता है। पहला है बाल शक्ति पुरस्कार, अंडर एज ऑफ 18 जिनकी है भैया उनके लिए है। उसके बाद में बाल कल्याण पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब गाइज बात करें तो देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया, 2008 में, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे देश ने बिल्कुल नेशन ने सेलिब्रेट किया 12वां नेशनल वोटर्स डे। अब देखिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। उसके बाद में नेक्स्ट गाइज बात करें तो देखिए साउथ माऊ बुआंग बना, क्या बना, मिजोरम का फर्स्ट ओडीएफ प्लस विलेज। ठीक है, ओपन डिफिकेशन फ्री। उसके बाद में नेक्स्ट गाइज बात करें सॉरी गाइज, तो देखिए श्री अब्दुल कादर नदाकटिन जो भी इनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन है भैया, इनको पद्मश्री से रिसेंटली नवाजा गया। ठीक है, और ये काफ़ी चर्चा में आए। इन्हें कहा जाता है ग्रास रूट इनोवेटर, ठीक है, फ्रॉम कर्नाटका, और इनको पॉपुलरली कहा जाता टेमरिड मेनाक। ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट बात करें गाइज तो देखिए पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, नाम है आयशा मलिक। नेक्स्ट बात करें स्मृति मंधाना विंस आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो देखिए पद्म अवार्ड के बारे में बात करें, अनाउंस किए जाते हैं हर साल के लिए ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। आप देखिए पद्म अवार्ड के बारे में बात करें, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न के बाद में इन्हें इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में, और 3 कैटेगरी बिल्कुल दिए जाते हैं पद्म अवार्ड, दैट इज पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, आफ्टर दैट पद्म श्री। पद्म अवार्ड कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। पद्म अवार्ड जो देती है, जो कमेटी सिलेक्ट करती है ना, वो उसको हेड कौन करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी भी होते हैं और भी कुछ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गाइज तो देखिए
यहाँ पे हम लिथियम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लिथियम क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, हाईली रिएक्टिव एंड फ्लामेबल है एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल में बिल्कुल स्टोर होना चाहिए इसका। इट इज़ एन एल्कली एंड रेयर मेटल, इट हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड एलिमेंट। नेक्स्ट गाइज बात करें, देखिए चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी है, बिल्कुल चर्चा में है। तो देखिए ये जो कम्युनिटी है ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद में देखिए सॉरी गाइज, वार टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो ये कौन से अवार्ड होते हैं? वार टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो देखिए ये होते हैं परमवीर चक्र, उसके बाद में महावीर चक्र आता है और सबसे फिर थर्ड नंबर पे आता है वीर चक्र, ठीक है। उसके बाद में पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। अगर कहीं पे आपको एज ए सीक्वेंस में पूछे तो भैया देखिए अशोक चक्र के बाद कीर्ति आएगा, कीर्ति के बाद शौर्य आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो देखिए टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियन पोमग्रेनेट का क्या होगा? बांग्लादेश है, ठीक है। और देखिए अगर हम अनार के बारे में, पोमग्रेनेट्स के बारे में बात करें ना, तो देखिए मोस्टली खेती इसकी कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात में की जाती है। और ये कहाँ, कैसे, क्या एनवायरमेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में ये खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के बारे में, प्यारे भारत को रैंक मिली है 85 अमंग 180 कंट्रीज में, ठीक है। 2020 में 86वां रैंक था हमारा, 2019 में 80वां था। और देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बर्लिन जर्मनी में बिल्कुल इसका एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो देखिए इंडिया और इजराइल जो है इनके जो रिलेशन है उसको पूरे 30 साल हो गए हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, कितना क्या कुछ ट्रेड हम करते हैं इजराइल के साथ में, डिफेंस जो भी जिस भी सेक्टर में है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को 1950 में, लेकिन पूरी तरह से डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हमारे स्टैब्लिश हो गए थे 29 जनवरी 1992 में, ठीक है गाइज। आप देखिए हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बात करें, ट्रेड इन डायमंड्स के बारे में, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 50% ऑफ हमारा बायलैटरल ट्रेड। नेक्स्ट बात करें गाइज, इंडिया इज इजराइल्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशिया, ये भी पता होना चाहिए। और वर्ल्ड की बात करें तो आई थिंक 7th है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें देखिए बुर्किनो फासो जो है ये देश है, बिल्कुल कंट्री है, यहाँ पे आर्मी ने बिल्कुल अपना जमा लिया है, सरकार को फेल कर दिया है, आर्मी आ गई है यहाँ पे भी आगे, बहुत सारे देशों में ये सब चला है। तो देखिए बुर्किनो फासो को मैप में देख लेना। उसके बाद में देखिए एनवायरमेंटल इमरजेंसी आ गई है पेरू में, तो पेरू की लोकेशन देख लेना मैप में, ये भी बिल्कुल। और नेक्स्ट बात करें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया क्रिएट कर दो इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस को, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस एज ए नया, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गाइस तो देखिए यहाँ पे कुछ न्यूज है जो यहाँ पे कवर नहीं किया, जैसे अटॉर्नी जनरल जो है हमारे के वेणुगोपाल हैज ग्रांटेड कंसेंट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट धर्म सांसद लीडर यति नरसिंहानंद, ठीक है, जो भी उनका नाम है नरसिंहानंद या जो भी है, ठीक है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, ठीक है, वो उसका जो कंसेंट है वो मैंडेटरी है, कब? जब कोई प्राइवेट सिटीजन वांट टू इनिशिएट ए केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, उसके लिए फिर मैंडेटरी होगा, ये पता होना चाहिए। तो इसी के तहत आपको आर्टिकल 129 के बारे में पता होना चाहिए, देख लेना एक बार। उसके बाद में पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, उसको मैप में देख लेना कहाँ पे क्या पड़ती है। उसके बाद में देखिए 26 जनवरी आई थी ना, तो 26 जनवरी को देखिए हम अगर बात करें एड्रेस टू द नेशन ऑन द ईवा ऑफ रिपब्लिक डे कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, वनडे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद में देखिए डॉक्टर एस सोमनाथ, कौन है ये भैया? डॉक्टर एस सोमनाथ के बारे में बात करें ना हम, एस सोमनाथ जो है इसरो के चेयरमैन है, गगनयान को लेके अभी डिस्कशन चला हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखिए नाटो भी काफी चर्चा में है, इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था वाशिंगटन ट्रीटी के तहत, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका बिल्कुल हेडक्वार्टर है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में पहले की तरह FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो भी चर्चा में है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए टीपू सुल्तान साहब चर्चा में आए हैं, तो टीपू सुल्तान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे टीपू सुल्तान कौन है? हैदर अली का बेटा है। एंग्लो मैसूर वॉर को अच्छे से देख लेना और सब्सिडरी अलायंस को भी पढ़ लेना। सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात करें तो 1798 में किसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को? इसको इंट्रोड्यूस किया था वेलेजनी ने, ठीक है। और निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, पहले आया था, मतलब 1798 में ही सब्सिडरी अलायंस के तहत इन्होंने साइन किया था, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो देखिए RBI ने अप्रूवल, जो RBI का जो अप्रूवल
अप्रूवल है, ठीक है, बैड बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए, तो आरबीआई ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है, मतलब आरबीआई का जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है अभी बैड बैंक के लिए। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो देखिए इलेक्शन फ्रीबी के को लेके एक चर्चा में बिल्कुल इलेक्शन फ्रीबी से संबंधित जो है एक पिटीशन कोर्ट में बिल्कुल दायर कर दी जा चुकी है कि भैया ये जो ड्रामा करते हैं ना केजरीवाल साहब या जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट या बहुत जितनी भी ये जो लोग पार्टियां हैं, ये लोग ड्रामे कर रचते हैं कि हम 10,000 रुपये आपको महीना देंगे, हमें वोट दो, तो ऐसा सब करके जनता को फंसा लेते हैं ये लोग। तो इससे संबंधित एक फ्रीबी को कि भैया ऐसा सब ड्रामा अगर कोई करता है, इतना सब ड्रामेटिक क्रिएशन होता है, ऐसा सब लुभावना प्रलोभन जो देते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनकी पार्टी को मतलब उनको भी डी रजिस्टर किया जा सके, ठीक है। तो इससे संबंधित है, कोई इतना काम का तो है नहीं भैया। नेक्स्ट बात करें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में चर्चा में है। अब देखिए एक पिटीशन कोर्ट में दायर की गई है, कॉन्जुगल राइट्स से संबंधित है। अब देखिए कॉन्जुगल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये वो राइट होते हैं जो शादी के बाद में क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, पति पत्नी के जो अधिकार होते हैं वो सब आता है। इसी के साथ गाइस देखिए आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।